नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। राजनीति बड़ी खतरनाक चीज होती है, जिसे मिलना नहीं चाहिए उसे मिल जाता है, और जो हाथ जोड़ता है कभी कभार उसे नहीं मिलता। क्योंकि सत्ता में रहने के लिए संख्या बल का होना जरूरी होता है, लेकिन सत्ता में कामयाब होने के लिए ताकतवर होना भी बेहद जरूरी है। और मोदी जी ने इस बार भी यही किया और दिखा दिया कि बिना मोदी के आशीर्वाद के कोई बीजेपी में आगे नहीं बढ़ सकता। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है। मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते। सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। जब 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने किया तो कहा जा रहा था कि यह सत्ता का सेमीफाइनल है, और जो इसमें जीता वही सत्ता का फाइनल जीतेगा। और आप तो जानते ही हैं कि मोदी शाह की जोड़ी चुनाव कैसे लड़ती है और कैसे जीतती भी है, और हुआ भी वही। सत्ता के सेमीफाइनल कहे जाने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3-1 से बाजी मार गई और बिना चेहरे का चुनाव लड़े और शान से जीते। और जो चेहरे पुराने थे उनको हटाकर नए चेहरों को राज्य की कमान सौंप दी गई। उन्हीं चेहरों में से एक हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मोदी ने बता दिया कि कौन बादशाह है और कौन क्या कर सकता है। मध्य प्रदेश की जनता ने चौथी बार बीजेपी को भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करवाई और सत्ता की आस में बैठी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। ठीक उसी तरह कमलनाथ और शिवराज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दुखी इंसान हैं। एक को सत्ता नहीं मिली और एक को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और अब वही शिवराज दिल्ली को चैलेंज कर रहे हैं। सुनिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। एकात्म धाम का जो काम है, अभी मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी ज़मीन पर ही लगाने होंगे, और उसके लिए ज़मीन उपलब्ध भी हो और पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे, ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। विजय पूछो। विजय मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और कैसे खुला चैलेंज मोदी और शाह को दे रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कुर्सी नहीं मिलने पर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्ट कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अभी दिल्ली या संगठन से कुछ आदेश या संदेश नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली को पता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बगावत अंदर ही अंदर पनप चुकी है। अब देखना होगा कि मोदी शाह अपने छत्रपों को कैसे शांत करते हैं। लेकिन अगर ये आसान है तो ठीक, लेकिन अगर 6 महीने बाद अगर वसुंधरा और शिवराज ने बगावत कर दी तो कैसे उसे रोका जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन अभी बगावती शुरू ही हुई है, और क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिए। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहाँ हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। छोटा प्रश्न।
वो छोटा तो नहीं हो पाएगा। आपने बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए थे, वो लक्ष्यों को पूर्ति के लिए क्या आपने मोहन यादव जी को बताया, क्योंकि आपसे जनता की अपेक्षाएं बहुत। देखिए, जिद थी, जुनून था, जज्बा था, और मैं चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कि कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण प्रण से काम किया। विजय, शुभम एक मिनट, विजय पूछो। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। रविंद्र जैन जी हो गया। मृगेश जी पूछे। चलिए ब्रजेश जी। उस समय दूसरी सरकार बनी थी, कार्यकर्ताओं में हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। इस बार तो ये सरकार ही काम करेगी। सर एक सवाल है, आपकी एनर्जी का राज क्या है? ये अच्छा सवाल। जनता के प्रति मेरा कमिटमेंट, समर्पण और प्रतिबद्धता कि हर एक पल जनता की सेवा में लग जाए, वो मुझे थकने भी नहीं देती और रुकने भी नहीं देती। पूछिए। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। पूछिए। एकात्म धाम का जो काम है, अभी मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी ज़मीन पर ही लगाने होंगे, और उसके लिए ज़मीन उपलब्ध भी हो, पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे, ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। विजय पूछो। विजय। मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक ट्वीट किया था, सबको राम राम। वो तो जब से होश सवाल है तब से राम राम तो कर ही रहे हैं। हेमंत जी। काल्पनिक सवाल है। श्रुति। अगर पार्टी आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ाएगी तो आप लड़ेंगे? देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे,
अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है, ये सोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल।